बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 के जितने भी की पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करके आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज गैसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज होगी? जो सबसे लाइटर होगी। तो इनमें से सबसे लाइटर कौन सी है? दैट इज हाइड्रोजन। इन डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज टूवर्ड्स द, डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल की मूवमेंट किस तरह होती है? हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन ए। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू डैश टॉर्क। कितने टॉर्क के बराबर होता है? 760 टॉर्क है। 760 टॉर्क इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देश पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके आ गए हैं। ये एमसीक्यूज जिन्होंने की पॉइंट्स अच्छे से समझे होंगे उनके लिए तो बिल्कुल ही ईजी है। देश पर यूनिट एरिया इज नॉन एज, अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज फोर्स। गैसेज आर देश कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती बॉइलिंग पॉइंट पे? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी करती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी करता है। बाकी बच गया इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो कि अफेक्ट नहीं करता। देन इसके बाद हमारा आ जाता है द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो टिक लगा हुआ है कि मोबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि द मोबिलिटी ऑफ गैस जो है वो किससे जो है लिक्विड की कम होती है, तो किससे कम होती है? गैसेस से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड? सॉलिड में सबसे ज़्यादा इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है? तो किसका है? दैट इज डायमंड। डायमंड जो है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। व्हेन गैस इज कूल्ड इट्स डेंसिटी, जब गैस को हम कूल करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जब हम जो है वो गैस को कूल करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। ठीक है। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट, बॉयल्स लॉ कब एप्लीकेबल है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय, और जबकि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन दिया था वो किसने दिया था? किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ में हमने जो है पढ़ा है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। देश गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है? अमोनिया। एवापोरेशन इज अ देश प्रोसेस। अमोनिया एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट इज डैश डिग्री सेल्सियस। माउंट एवरेस्ट पे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली नॉन एज, डायरेक्ट जो है वो सॉलिड को डायरेक्टली हम कन्वर्ट करें वेपर में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। टेल मी द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम बताएं। तो अब जिनको भी पता है, जिन्होंने की पॉइंट्स देखे होंगे उन्हें तो इजीली पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखे अगर उनको आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।